हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पे अनंत ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्री के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक्स कैसे हमारा लाइफ में ये जुड़ाव है, कैसे इस ट्री से हमारा लाइफ को हम सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ट्री के बारे में देखेंगे। ट्री एक बहुत छोटा चीज है, लेकिन उससे हमारा जिंदगी में हम सीख सकते हैं। क्या ट्री से हमारा जिंदगी क्या संबंध है और कैसे हमारा जिंदगी अच्छा होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक शायद आपने सुना होगा और आपने कभी ना कभी सुने होंगे, फिर भी आज हम इस टॉपिक को हम बात करेंगे। कभी कभी हम अपने कभी देखा होगा, कोई भी ट्री व पेड़ हम लगाते हैं और वो बहुत छोटा होता है। जब छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, वो बहुत छोटा हम लगाते हैं, लेकिन उसके लिए हम वी टेक केयर्स, हम उसको क्या करते हैं, केयर लेते हैं। हम बहुत जत्न लेते हैं, अपना पानी डालते हैं, खाद देते हैं, जो जरूरत है उसको हम देखभाल करते हैं। क्योंकि उस चीज जो हम लगाते हैं उसका एक किस तरह से हम जत्न लेते हैं। क्योंकि इस तरह से जब हम वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आपने जो वहां पर खर्च किया है, आप वहां पर पैसा दिया है, मनी दिया है, टाइम दिया है, वहां पर आप इन्वेस्ट किए हैं। क्योंकि इस तरह से हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमारा एक रीजन होता है। दोस्तों, कोई भी चीज हम रीजनेबल होता है, कोई भी पेड़ हम लगाते हैं उसका एक रीजनेबल होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। कुछ पाने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ कोई भी चीज आप लगाते हैं उसका पेड़ का, आप कुछ एंजॉय करने के लिए, उसका साथ कुछ फायदा होने के लिए हम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम रीजनेबल होना जरूरी है। इस चीज में हम पेड़ को हम इस्तेमाल करते हैं अपना लाइफ को। हम उस चीज जो लगाते हैं उसको किस रीति से हम प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम क्या करते हैं, भी रीजनेबल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हमारा जिंदगी एक पेड़ तेरा है क्या? दोस्तों, कभी कभी ये थोड़ा अटपट लगता है, लेकिन कभी कभी हम ध्यान से सोचेंगे, सही में हमारा जिंदगी भी ऐसा है। जब हम छोटे रहते हैं, हमारा पापा मामी हमको क्या करते हैं, हम छोटे होते उसने बहुत जत्न से टेक केयर करते हैं, हमको हॉस्पिटल लेते हैं, खिलाते हैं, हर चीज वो करते हैं। क्योंकि वहां हम छोटे हैं, क्योंकि वहां से हमारा क्या होता है, हम आगे बढ़ते हैं। हम छोटे टाइम से बहुत कुछ तकलीफ होते, बहुत मुसीबत है, लेकिन मामी और पापा बहुत मेहनत करके हमको क्या करते, जो टेक केयर लेते हैं। क्योंकि वहां से इन्वेस्ट भी करते हैं। हम कभी बीमार होंगे, हम कुछ तकलीफ होगा तो भी हॉस्पिटल लेना और कुछ करना। जब थोड़ा हम रीजन थोड़ा बढ़ जाते, 5 साल होंगे, तभी हमारा एक रीजन होता है, हमारा घर में, हमारा फैमिली में बताता है वो लोग स्कूल भेजना है, हमारा बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। इस तरह से वो लोग भेजते हैं। जब स्कूल भेजते हैं, हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल में जो भी जरूरत चीज है, किताब, नोटबुक्स, जो कॉपी, वो ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ये सब क्या करते हैं पापा मम्मी, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं किस रीति से एक पेड़ को जत्न लेके अपना जो लगाने वाला किस रीति से एक रीजन है, ऐसे ही हमारा जीवन में भी हमारा पापा मम्मी, जो भी हमारा मेंबर्स है, वो लोग एक रीजन है। मेरा बेटा कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ बनेगी, मेरा लड़की कुछ करेगी, ऐसे सोच के वो लोग क्या करते हैं, हमारा एक उद्देश्य लेके, एक रीजन लेके वो हम ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे ऊपर जो भी खर्चा आता है वो बिना सोच के, बिना हिसाब करके हमारे ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो मेहनती हमारे लिए करते हैं,
वो जो भी परिश्रम करते हैं हमारे लिए करते हैं, इसीलिए हमारा एक रीजन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं हमारा रीजन क्या होना चाहिए। जैसे कि एक पेड़ है, द बी स्लोली ग्रो, ऐसे ही हमारा जीवन में भी हम भी एक इंसान है, हम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारा क्लास भी धीरे धीरे बढ़ता है, हमारा खर्च भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस रीति से हम हमारा भी हमारा पापा मम्मी, हमारा पेरेंट्स हमारे ऊपर उम्मीद रखा है, मेरा बेटा बड़ा धीरे धीरे बड़ा के अच्छा करेगा। वो धीरे बढ़ता बोल के वो लोग क्या करते हैं, हम ऊपर मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर जो जरूरत चीज है, जो आवश्यकता है, जो नेसेसरी है, वो क्या करते हैं हमारे ऊपर देने के शुरू करते हैं। हम वहां से धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो ये प्रोसेस है, बी प्रोसेस, जैसे पेड़ का एक प्रोसेस है धीरे बढ़ने का, ऐसे ही हमारा क्लास, हमारा हम भी एज में धीरे धीरे हम बढ़ जाते हैं। जैसे हम अपना जिंदगी आगे बढ़ते हैं तभी क्या होता है, हम एक प्रोसेस देके जाते हैं। एक हाई स्कूल तक हम पढ़ाई करते हैं, इंटर तक, बीए, ग्रेजुएशन, एमए, ऐसे हम पढ़ाई करते हैं। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि हम 10 साल तक स्कूल जाते हैं। जैसे कि एक पेड़, जैसे कि आप 5-6 साल के बाद आप फ्रूट, एक प्रोसेस है वो बड़ा होने के, ऐसे ही हमारा लाइफ में भी हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 10 साल स्कूल जाके हम पढ़ते हैं। ये एक प्रोसेस है। हमारा जो ट्रेनिंग है, हम सीखते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं, रोज अच्छा बात सीखते हैं, अच्छा उस टीचर के साथ हम पढ़ाई करते हैं, अब मेहनत करते हैं, हम लगन से जाते हैं। ऐसे ही ये एक प्रोसेस है। एक पेड़ का भी अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए वो एक प्रोसेस है। दोस्तों उसका भी चैलेंज है। जैसे पेड़ को बहुत चैलेंज है, वो धूप में भी, कोई भी मौसम में वो खड़ा रहता है, कोई भी तकलीफ होगा, समर में, ठंडे में, कोल्ड में, कोई भी सिचुएशन में वो खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन में भी कोई भी समस्या आए, कुछ भी समस्या, कोई भी हमारा कभी कभी खाने का पैसा भी नहीं होगा, कोई मुश्किल मुसीबत भी होगा, बहुत तकलीफ भी होगा, ये हमारा लाइफ में चैलेंज है। इस चैलेंज का हम एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहां से हम अपना जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि पेड़ आप बड़ा होना चाहते हैं, वो हर सिचुएशन, हर तकलीफ को संभालता है। ऐसे ही हमारा जीवन में कोई भी मुसीबत आए, कभी हमारा पास पैसा नहीं होगा, अच्छा घर नहीं होगा, कुछ व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, तभी भी हम क्या करना है, खड़ा होना रहना है। हम अपना काम में खड़ा होकर रह सकते हैं, अपना काम का हम अच्छा तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए मेरा भविष्य है। क्योंकि पेड़ भी वो जानता है मैं एक दिन अच्छा फल दूंगा, इसीलिए वो पेड़ भी क्या करता है, हर सिचुएशन को वो संभालता है। ऐसे ही हम भी अपना जीवन को, अपना लाइफ को, हम कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम क्या करना है, खड़ा रहना है। कभी कभी सफलता आता है, विफलता भी आता है। विफलता को हम इस तरह से देखना, क्योंकि विफलता सफलता के लिए एक चाबीकाठी है। इसीलिए हम कोई भी चैलेंज को हम क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। हम खुद को सोचना है मैं इस चैलेंज को किस रीति से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं ये परेशानी है, मेरा फैमिली परेशानी है, मैं परेशान हूँ, मेरा भाई लोग परेशान है, पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा घर नहीं, अच्छा जॉब नहीं, ये सोच के हम क्या करना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने खुद नया जीवन शुरू करना है। तभी हम उस चैलेंज के साथ हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। दोस्तों जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तभी हमारा बी पेशेंस, हमको धीरज होना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन इतना बड़ा है, क्योंकि ये 1 और 2 दिन नहीं लगता, इसलिए टाइम देना पड़ता है, धीरज के साथ काम करना पड़ता है, धीरज के साथ पढ़ाई काम करना पड़ता है। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी हासिल करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, आप खुद सेल्फ डिफेंस होना चाहते, कोई स्किल लर्निंग करना चाहते, तो भी आपके पास क्या है ना, धीरज होना चाहिए। आप उस चीज को ध्यान देना, उस चीज को, क्योंकि जब तक हम अपना धीरज के साथ काम करते हैं, हम धीरज रह के काम करने हैं, तभी हम कुछ सफल होते हैं। क्योंकि कोई भी पेड़ लगा के वो क्या करता है, इंतजार करता है, वो कुछ साल इंतजार करता है। ऐसे ही हमारा एक नॉलेज है, हमारा जो स्किल है, उसके लिए हम इंतजार करना है। लेकिन इंतजार के लिए हम
रोज करना जितना पढ़ना जरूरी है, कुछ सीखना जरूरी है, कुछ हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना, तभी वो हमारा जो पेशेंस है वो एक दिन सफल होगा। जैसे कि दोस्त हमने देखा, जब भी पेशेंस होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पेड़ है जो कि बी फ्रूटफुल एंड प्रॉफिट। दोस्त आप किस रीति किस प्रकार का पेड़ लगाया, आप कोई बेचने वाला पेड़ है और कुछ फल खाने वाला है, वो क्या है टाइम में आपको मिल जाता है, उस इस तरह साल में आपको उस प्रॉफिट मिलता है, आप वहां से एंजॉय कर सकते हैं, वो दूसरे लोग को आप दे सकते हैं, आपका आम का पेड़ हो तो दूसरे लोग को आप दे सकते हैं। ऐसे ही हमारा लाइफ में भी हम एक इंसान है, अपना जिंदगी को हम आगे बढ़ने के लिए एक इंतजार करना है, जो साल हम रोज हम सीखते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन एक दिन अच्छा होगा जिस दिन हम बेनिफिट होंगे, उस दिन हमारा पड़ोसी लोग खुश होंगे, हमारा फैमिली खुश होगा, हमारा रिलेटिव खुश होगा, हमारा समाज खुश होगा। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं पेड़ के साथ हम क्या सीखना मिलता है, क्या हमारा जिंदगी एक पेड़ है क्या, क्या यहाँ पर सवाल उठता है। दोस्तों यहाँ पर हम ये कोशिश करना है, क्या हमारा जिंदगी किस रीति से पेड़ एक दूसरे के लिए जीता है, हमारा जिंदगी भी हम एक दूसरे को जीना जरूरी है, हम दूसरे को देना है, हम खुद तो ये नहीं करना लेकिन दूसरे लोग एंजॉय करने के सीखना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से लेंगे, रमेश एक स्टूडेंट था, वो बहुत तकलीफ था, बहुत मुश्किल था, उसका फैमिली अच्छा नहीं था, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान किया, वो अपना चैलेंज का एक्सेप्ट किया, अपना जो कमी घटी का वो सुधारा, जो उसका पढ़ना लिखना में इतना बहुत अच्छा नहीं था, कमजोर था, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव करने लगा, वो ऐसे पढ़ाई किया, वो उसके बाद वो आईआईटी में वो पास किया और उसके बाद अच्छा जॉब एक कंपनी में लग गया और वहां पर वो मैनेजर बन गया, उसका सीईओ बन गया। दोस्त यहाँ पर हम ये सीखना चाहिए, कोई भी इंसान सफल होने के लिए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है, हर प्रॉब्लम को सामना करना जरूरी है। जब तक हम समस्या को चैलेंज सामना करेंगे, हम भागना नहीं, जब तक भागेंगे वो समस्या कभी समाधान नहीं होगा, जब हम सामना करेंगे कभी समस्या हमारा सलूशन निकालेगा। इसीलिए हम भी एक पेड़ जैसा हमारा लाइफ में भी हम एक दिन सफल होंगे, हमको कोई ना हमारा फैमिली लोग इंतजार है कि अच्छा फल खाने के लिए, अच्छा हमारा बेटा बनेगा, हमारा बेटी बनेगी, बहुत अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। इसीलिए हम भी एक दिन फल हमारा फैमिली और रिलेटिव खाने के लिए तैयार होते, एंजॉयमेंट करने के लिए आप उन लोग को खुश दे सकते, आनंद दे सकते, क्योंकि जो पेड़ लगाता है वो भी एक दिन जो फल मिलता है वो आनंद होता है। ऐसे ही हमारा लाइफ में भी हम जब सक्सेस होंगे, हम कुछ अचीवर होंगे, हम एक अच्छा पोजीशन में होंगे, तभी हमारा फैमिली, हमारा रिलेटिव्स, हमारा जितना भी होंगे वो लोग खुश होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम ये सीखना मिलता है, क्योंकि हम भी एक पेड़ जैसे, हमारा जिंदगी भी एक अच्छे जिंदगी जीने के लिए एक प्रॉफिटेबल होना चाहिए, एक बेहतरीन जिंदगी होना चाहिए, तभी हम एक इंसान बन सकते। दोस्तों हमारा चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ARP अनंत ऑफिशियल 63 को। इसलिए आपको एक साथ नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। जय हिंद, धन्यवाद।